Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 to 7 तक डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको कुछ सेट दिए गए हैं और आपने हर एक सेट का जो है दो दो प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट जो है हम किस तरह से फाइंड करते हैं, हम ये क्वेश्चन नंबर 1 से ही देख लेते हैं इसको। तो ये देखिए आपके पास ये सेट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, उसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट किस तरह हम फाइंड करते हैं, एक तो हम इसमें नल सेट लिख देते हैं, ठीक है। ये मतलब हर एक जो है आप सेट में प्रॉपर सबसेट जब लिख रहे होते हैं तो ये नल सेट लिखते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, सिंगलटन सेट लिखते हैं। सिंगलटन सेट मीन एक एलिमेंट होता है उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट आप इनको अलग अलग लिख लें ए। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे आपको इसके बना के फर्स्ट पार्ट में बता रही हूँ कि किस तरह से बनते हैं, ठीक है। आपने जस्ट 2 लिखने होते हैं, ठीक है। तो आप ये 2 भी लिख सकते हैं, कोई भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इसमें बी लिख सकते हैं हम, सी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ए भी लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, सी ए लिख सकते हैं, ठीक है। बस इसमें ये नहीं लिखना कि जो सेट आपको दिया गया हो वो आप इसके प्रॉपर सबसेट में लिख दें। जैसे यहाँ पे ए बी सी है तो आप यहाँ पे ए बी सी नहीं लिख सकते, ठीक है। और ए भी लिख लिया एक मरतबा तो बी ए नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया, प्रॉपर सबसेट। अब आपने 2 करने थे तो आप इन दोनों में से इनमें से कोई भी 2 लिख दें, ठीक है। सेकंड पार्ट है, इसमें 0 और 1 है, ठीक है। तो आप इस तरह से 0 लिख दें और 1 लिख दें, ठीक है। नल सेट भी लिख सकते हैं, 0 और 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट में आप क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपको पता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसमें से भी आप कोई से 2 लिख लें, 1 लिख लें, ठीक है, 2 लिख लें, 2 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई से भी आपने 2 लिखने हैं। नेक्स्ट है आपके पास जेड। जेड क्या होता है आपको पता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसमें से भी आप कोई से 2 लिख सकते हैं, आप लिख लें +1, ठीक है। 1 2 लिख लें, कोई भी आप 2 लिख लें। नेक्स्ट है आपके पास 5 पार्ट क्यू। क्यू क्या होता है आपको पता है जी, ये होते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर आपको पता है p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो इसमें आप कोई भी लिख लें, 1/2 3/4, ठीक है। यहाँ पे कॉमा भी लगाना था, राइट। नेक्स्ट है आपके पास आर। आर आपको पता है रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है आपके पास, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर आपको पता है यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल का। तो इसमें आप लिख सकते हैं जी, कोई से भी लिख दें, 1 लिख लें, 2 लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डब्ल्यू। डब्ल्यू पता है आपको होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, 0 से जो कि स्टार्ट होते हैं। तो इसमें भी आप कोई से लिख लें, 3 4, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। कौन से हैं जी, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है जो कि आपके पास 0 से बड़े हैं, 2 और 2 से छोटे हैं, ठीक है। तो इसमें से आप क्या लिख सकते हैं, आप इसमें लिख लें 0 से बड़ा तो 1 नहीं होता है, ठीक है। और 2 ये इक्वल, ये जो साइन बता रहा है कि 2 भी है, 2 से छोटे, तो मतलब पॉइंट वाले भी आ जाते हैं आपके पास। सॉरी, पॉइंट वाले नहीं होंगे बिकॉज ये रैशनल है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। इफ़ सो, अगर है तो उसका नेम बताएं, ठीक है। तो आपको पता है कि हर एक सेट का एक जो है प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन
फाई एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सेट सबसेट नहीं होता, बिकॉज उसमें एलिमेंट्स ही नहीं होते। ठीक है, फाई एक ऐसा सेट है जिसका कोई सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं होते। तो ठीक है, आप क्या लिखेंगे, यस फाई इज सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन। देखें, आपने इन दोनों में डिफरेंस बताना है कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पर एक आपके पास सेट है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ये एक यहाँ पे सेट है और यहाँ पे ये जो है सेट का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, ए बी is a set with two elements and AB is set with one element। ठीक है, विद वन एलिमेंट ए कोमा बी। यहाँ पर जो है ये एक सेट है और यहाँ पर जो है ये सेट का एक एलिमेंट है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे एक सेट है, मतलब ये जो है आप इसमें दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, आपके पास एक सेट विद टू एलिमेंट्स और यहाँ पर जो है ये एक एलिमेंट है, आप एक जो यहाँ पर सेट का ये एक एलिमेंट है। ठीक है, ये इसको आप ए बी जो है ये दो एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे, ये एक ही एलिमेंट है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स। आपने बताना है कौन से इनमें से जो है सेंटेंसेस ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, देखिए इसमें लिखा गया है एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 इक्वल टू, जो ये सेट है इसमें भी 2 और 1 लिखा गया। ठीक है, तो आप जो है इसमें इक्वल सेट की डेफिनेशन को अगर आप माइंड में रखें, ठीक है, तो देखें इक्वल सेट कौन से होते हैं, उसमें दो कंडीशन होती हैं कि कोई भी सेट हमारे पास इक्वल कब होगा, जब दोनों के एलिमेंट्स की तादाद सेम होगी और नंबर 2 दोनों सेट में एलिमेंट्स भी एक जैसे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो सेट है आपके पास, इसके एलिमेंट्स की तादाद कितनी है 1 2 और इसके एलिमेंट्स की तादाद कितनी है 1 2। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि एलिमेंट्स भी सेम होंगे। ठीक है, अब देखें इसमें एलिमेंट्स क्या कौन से हैं 1 2 और इसमें भी 1 2 है। ठीक है, अब ये 2 1 लिखा हुआ है तो सेट में जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, 1 2 लिखें या 2 1 लिखें एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपकी जो है इक्वल सेट की डेफिनेशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। तो ठीक है, इसका मतलब ये क्या है आपके पास ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फाई सबसेट है इसका। ठीक है, अब देखें फाई इसका सबसेट है, हाँ जी है, क्योंकि फाई हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो फाई इसका भी क्या हो जाएगा सबसेट, तो ये मतलब क्या है ट्रू। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपके पास, ये ए दिया गया है, ये क्या है कि ये सबसेट है इसका। अब देखें ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। ठीक है, तो अब देखें ये जो यहाँ पर है आपके पास ये एक सेट है और यहाँ पर ये एक सेट का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो सेट का सबसेट भी एक सेट होता है, ना कि एलिमेंट। यहाँ पे ये एलिमेंट है। ठीक है, तो अब देखें ये कंडीशन आपकी हो जाएगी फॉल्स। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से भी बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3, इसमें ये एलिमेंट्स है। ठीक है, तो मैं अगर लिख दूँ कि 2 जो है सब सेट है इस सेट का, तो ये मैंने तो एलिमेंट उठा के लिख दिया है। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग होगा,
बिकॉज़ मैंने अभी आपको बताया कि सेट का सबसेट हाँ जी, सेट का सबसेट भी एक सेट होता है, ना कि एलिमेंट। ये तो इसमें एलिमेंट उठा के लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये बात सही नहीं है। इट्स मीन ये आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास। अब ये कह रहे हैं कि ये ए जो है, ये जो सेट है बिलोंग्स करता है इसमें। हाँ, बिलोंग्स की बात तो ठीक है कि ये इसमें मौजूद है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रू। ठीक है, अगर एग्जांपल मैं लूँ तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं ये बात लिखूँ, इसी एग्जांपल को देख लें, हमारे पास एक सेट है 1 2 3, इसमें ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 3 बिलोंग करता है इस सेट से, तो हाँ जी बिल्कुल बिलोंग करता है, इसमें मौजूद है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, ए बिलोंग्स टू दिस। अब देखें ये ए क्या इसमें मौजूद है, नहीं है, देखें, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं इस शक्ल में है, ठीक है, इस तरह। तो अब देखें यहाँ पे तो ब्रैकेट नज़र नहीं आ गया आपको, इसका मतलब ये बात क्या हो जाएगी आपके पास, फॉल्स। ठीक है, लास्ट पार्ट है आपके पास, 5 बिलोंग्स टू, ये जो दिया गया आपके पास। अब ये कंडीशन आपके पास फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पे 5 आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। हर जो है सेट का एक 5 जो है हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। लेकिन अब देखें, अगर ये बात तब होल्ड करती थी जब आपके पास इस तरह से लिखा गया हो, 5 बिलोंग्स टू, यहाँ पे इस तरह से लिख दें या 5 लिख दिया जाए, ठीक है, और ये लिखा जाए, तब तो ये बात ठीक थी। अब देखें यहाँ पे तो ये आपकी इसकी देखें 5 की एक जगह होती है, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी गई, इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।